सबको जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया और उसने आकर के इस धरती पर एक आम आदमी के तरीके से प्रचार किया, जबकि हमें पता है कि वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है। और मैं जब जिसको देखता हूँ कि प्रभु को क्या जरूरत थी इन सब चीज़ों की, लेकिन परमेश्वर देखा जरूरत है, क्योंकि कौन समझाएगा अगर मैं नहीं समझाऊंगा। तो हम बाइबल में जब देखते हैं तो नया नियम प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने बहुत सारी बातों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा लोगों को समझाया। और हमें भी समझने की जरूरत है कि प्रभु क्या चाहता है, उसका मर्म क्या है, उसकी इच्छा क्या है। और एक जगह लिखा हुआ कि मत्ती 4:4 में लिखा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने लगे कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ की बात कही। और एक जगह लिखा हुआ मत्ती 7 की शायद में, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए स्वर्ग के पिता की इच्छा जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो उसकी इच्छा हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जो भी हम पैरा लेते हैं या पूरी कहानी हम देखते हैं, तो उसमें हमें प्रभु की इच्छा क्या है। तो आज मुझे प्रभु ने बताया कि हम एक बात के ऊपर सीखेंगे। यहाँ लिखा तोड़ो का दृष्टांत। कहेगा तोड़े का मतलब होता है सूर, जिसे हम बोलते हैं सूर वाले अकलमंद। कि किसे बहुत सारे कहते हैं मुझे बहुत अकल है, मुझे बहुत बुद्धि है। पता चलता है कि वो बुद्धि कितनी इस्तेमाल की गई। कुछ लोग बुद्धि को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत है उदाहरण, एग्जाम्पल है, जिन्होंने बुद्धि तो बहुत थी लेकिन सारी बुद्धि को इधर उधर लगा करके खत्म हो गए, पूरी उम्र भी नहीं, जवान अवस्था में चले गए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक किस्सा प्रभु ने यहाँ पर दृष्टांत प्रभु ने समझाया, और समझाया इस प्रकार से कि आप समझिए कि प्रभु क्या कहना चाहता है। पहले मैं कहानी पढ़ूंगा, फिर प्रभु का उद्देश्य बताऊंगा, और फिर उसमें बताऊंगा कि हम 4 बातें उसमें हम देखेंगे और फिर हम उसको समाप्त कर देंगे। तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 14 आयत में हम देख रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 आयत। क्योंकि यह है उस समय उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। उस तोड़े को क्या कर दिया? छिपा। अब यहां पर प्रभु बताते हैं, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने
5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसको कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसने अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब आया तीसरे का नंबर। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया श्रापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी एक उदाहरण दृष्टांत के द्वारा समझाया कि प्रभु क्या चाहता है। पर उन्हें सभी को अकल दे रखी और हम अकल को भूले बैठे थे। शायद दुनिया ने पाप किया, सब बहुत गलत तरीके से फंस गई थी दुनिया, सभी को मालूम है। लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने जागरण किया, जागृति दी लोगों के अंदर है, उनको उनके सही उद्देश्य के बारे में बताया, मनुष्य का क्या मतलब है और कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए। और काम करना जब मालूम नहीं था तो परमेश्वर उनको बताया। तो यहाँ बताया कि जैसे हम यहाँ देखते हैं 14 आयत से लेकर के और 18 आयत तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे दुनिया में आए और सबको अपनी जान दी, सबके लिए अपनी जान दी और सबको ज्ञान दिया और सबके लिए मुर्दों में से जी उठा और रास्ता बता गए। मत्ती 28 में लिखा हुआ कि जाओ सबको चेला बनाओ, जो बातें मैंने कही आज्ञा मानने सिखाओ, और उनको तोड़े दे दिए, ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दी काम करने का। और मत्ती 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय में क्या करना है, दान, प्रार्थना, व्यवहार, लेन देन कैसे हमें करना, सब बताया, सिखाया। जो नहीं आ रहा था वो सिखाया और एक प्रूफ के साथ कि एक परमेश्वर का पुत्र होकर के बता रहा है। अगर हम और डीपली जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। पहले बाप दादाओं के द्वारा बातें की, अब डायरेक्ट पुत्र के द्वारा बातें की। जब भविष्यवक्ताओं की बात जिन लोगों ने नहीं मानी वो नहीं बचे, अब तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह खुद बात कर रहा है। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर के इंसान का रूप धर करके भर करके धारण करके धरती पर आया और उसने ये बातें बताई। और वो वही बात बता रहा है कि मैं भी अब जा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आऊंगा। तो इस तरीके से
उसने किसी को 5 तोड़े और किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा दे रखा है। तो अब देखते हैं 19 से लेकर के 21 आयत तक। जब वो स्वामी बाहर आया और उन्हें हिसाब लेने लगा, तो जिसने 5 तोड़े दिए थे उसने कहा, स्वामी मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। उसने कहा बहुत अच्छा, मेरे उत्तम दास, थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य रहा, और अब तुझे मैं बहुत सारी वस्तुओं का जो है ना, बहुत सारी वस्तुओं की आशीष दूंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी भी करूंगा। उसे कह दिया। और फिर जब दूसरा 2 तोड़े वाला आया, उसने कहा मैं तो 2 ही कमाए। मैं कहा तू भी उत्तम है, क्योंकि कम से कम तूने 2 दिए थे, 2 में तो 2 तो कमाए, तो भी विश्वासियों के बहुत सारी वस्तुओं का वारिस बनाऊंगा और अपने स्वामी के जो है आनंद में सहभागी भी होगा। हालेलुया। तो ये, लेकिन 22 से लेकर के 23 तक दूसरा 2 तोड़े वाला आया, उसको प्रभु ने वही बात कही। तो प्रभु समझाना चाहता है कि मैं जब 100 दूतों के साथ पृथ्वी पर आऊंगा, न्याय करूंगा और देखूंगा किसने मेरा काम किया है, किसने उस अकल को जो मैंने सिखाई है धरती पर आकर के प्राण दिया, लहू बहाया, मुर्दों में से जिया। और मैंने क्रूस पर चढ़ने से पहले भी बताया, क्रूस पर चढ़ने के बाद भी बताया, मुर्दों में से जी उठने के बाद भी बताया, और तुमने क्या किया। यानी एक सच्चाई और अनुग्रह से जो भर के प्रभु यीशु मसीह आए थे। हम सबकी बात काट सकते हैं, लेकिन प्रभु की बात काटना, हमें काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। हालेलुया। हम इसलिए प्रभु ने बहुत सारी बातें कही, जो माता पिता भाई बहन दुनियादारी को मुझसे दिखती नहीं जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। हम उनकी बात को पीछे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को पीछे नहीं कर सकते। उसको पता है जो मेरी बातों को मानता है वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता, जो अपने मेरी बात को मानता है वो अच्छा व्यवहार करता है, जो मेरी बात को मानता है वो बुराइयों से दूर रहता है। उसे पता है इस बात का। अगर हम प्रभु को मान लें तो सब बातें ठीक हो सकती है। अगर हम प्रभु को ही न माने तो हम चाहे कितनी अकल दौड़ा लें, कितनी समझ दिखा लें, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते ही रहेंगे। और हम देख रहे दुनिया में बहुत सारे अकलमंद लोग मिलते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ बात करते हैं तो लोग बहसते हैं, लड़ते हैं और कहते हैं कि यही सत्संग है क्या। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या गलत है। परमेश्वर का वचन है, बाइबल है और पूरे वर्ल्ड में चलती है। हालेलुया। इसलिए, लेकिन जब तीसरा बंदे की बात आई, जो निकम्मे और जो कमियां निकालते हैं और जानते भी हैं, इसने 24 से लेकर के और लास्ट तक 30 तक जब हम देखते हैं तीसरे आदमी की बात, इसने बहुत सारी बातें ऐसी कही जानो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैं जानता था तू जहाँ नहीं बोता वहां तक काटता है, तो कठोर है, तेरी बात को कोई काट नहीं सकता, तो पावरफुल है, जहाँ तो नहीं छींटता वहां तक तो कठोर है। पता है, लेकिन एक तोड़ा दिया, उसे भी जाकर मिट्टी में लुका दिया, उसे भी जाकर मिट्टी में लुका दिया। तो प्रभु उससे नाराज हुआ। अरे कम से कम इसे किसी और को देता, ताकि मैं आकर ब्याज समेत उससे हिसाब किताब ले लेता। इसलिए प्रभु ने कहा जिसके पास ज्यादा है ये तोड़ा लेकर ये भी उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसे अपना समझ रहा उनसे वो भी ले लिया जाएगा और उसे अंधेरे में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम 4 बातों के द्वारा हर एक बात को देखते हैं। यहाँ पर आपने कहानी सुन ली, सबको बुद्धि दी गई है, सबको पता, सब कहते हैं हम विश्वासी हैं, पर बात यही आएगी कि तुमने उस तोड़े से, उस बुद्धि से, उस विश्वास से, उस ज्ञान से क्या किया है, क्या किया है। हालेलुया। तो इसलिए हमें 4 बातें आएंगी कि क्या अच्छा हो, इस कहानी के अंदर क्या अच्छा हुआ। हमने देखा अच्छा ये हुआ कि जिन्हें परमेश्वर ने आदेश दिया था, जिसने स्वामी ने आदेश दिया था, स्वामी का तो यहाँ जिक्र है, कहानी है, सुनाई है, लेकिन प्रभु अपनी बात बता रहा है
कि जिसे मैंने टैलेंट दिए, जो अपने आप को मानते हैं मुझे बुद्धि है, मैं समझदार हूँ, मुझे अकल है, मैं काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है, उनके लिए कहा गया कि उन लोगों ने अच्छे किया, उन्होंने एकदम से बात मान ली। धन्य जो मन के दीन है। ज्यादा अकलमंदी की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये अकलमंदी ज्ञान कौन दिखा रहा? क्योंकि हम देखते हैं अंधकार की संतान ज्योति की संतान तो ज्यादा होशियार, काट तलाश करने में ज्यादा माहिर है, लेकिन आज्ञा मानने में पीछे है। तो इसलिए वो बात तो बताएंगे लेकिन काम करना नहीं चाहिए। ऐसे हमारे विश्वासों में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात बहुत सारे बताते हैं, काम करना नहीं चाहते, तो आशीष कहाँ से मिलेगी? कहाँ हम अपने स्वामी के जो है आनंद में सहभागी हो जाएंगे? कहाँ हमें बहुत सारी वस्तुओं का वारिस बनाएगा? हालेलुया। आज हमें सीखना है। तो क्या अच्छा हुआ, इन लोगों ने मानी प्रभु की बात और परमेश्वर के वस्तुओं में आनंद में सहभागी हुआ और बहुत सारी वस्तुओं का वारिस भी ठहरा। अकल खोल लीजिए अपनी, देख लीजिए कि वारिस बनाएगा, वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी चल जाए, प्रभु यीशु मसीह का मेरी वचन, मेरी बातें नहीं टलेंगी, पूरी होकर रहेंगी। लेकिन बुरा क्या हुआ? सबके लग गया पता? बुरा ये हुआ जिसको सबसे कम काम था, कम अकल थी, एक ही तोड़ा उसके पास था, उसने उसे भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं देखता हूँ बाइबल के अंदर, जब देखते हैं किसी को दान देने का भी टैलेंट है, किसी को प्रार्थना करने का भी टैलेंट है, किसी को उपवास करने का भी टैलेंट है, किसी को भजन करने का भी टैलेंट है, लेकिन किसी के पास तो एक ही टैलेंट है, वो कम से कम संगति में तो आ ही सके। हालेलुया। संगति में भी आ जा तो वो सीख जाएगा। करत करत अभ्यास जड़ स्रोत सुजान। जब हम प्रभु के पास गया तो प्रभु ने मेरी सुन ली। अगर वो संगति में भी आता है, एक टैलेंट भी अगर सीख ले, तो मैं कहता हूँ वो परमेश्वर उससे हिसाब, उससे भी आशीष देगा। हालेलुया। अगर वो भी नहीं कर सकता, मुझे नूता, मुझे मोता, मुझे नोता है, वो आ गया था, वो चला गया था, ऐसे बहानेबाजी मिला के वो तोड़ा भी, संगति में आने वाला तोड़ा भी उसने क्या कर दिया? मिट्टी में, जो बहुत ही आसान। तो क्या क्या बुरा हुआ? उसने एक तोड़े को भी इस्तेमाल नहीं किया ताकि और तोड़े मिल जाते। क्योंकि प्रभु कहता है अब अगर आपको एक टैलेंट मिल गया, एक गुण मिल गया, तो और गुणों की खोज में लगे रहो। और मैं भी और भी करूंगा, और भी करूंगा, और भी। क्योंकि बच्चा पहले प्री नर्सरी में आवे, फिर नर्सरी में आवे, फिर LKG में आवे, फिर UKG में आवे, फिर फर्स्ट में आवे, एकदम बन जाओ। हालेलुया। पर वो स्कूल में जाता रहे, बिल्कुल कोरा कागज हो, एक कुछ भी नहीं जानता। पर एक चीज सीख जा, टेम्पो में बैठकर स्कूल में जाने लगा। हालेलुया, है नहीं? और वो वहां जाकर के इतने टैलेंट सीख जा, बाद में DM CM कुछ बन गया था, हमारी भी खाट खड़ी कर दे। हालेलुया, है नहीं? तो इसलिए हम एक तोड़े को भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर बहुत सारी वस्तु का वारिस बनाएगा। तो उसने गलती क्या किया? उस एक तोड़े को भी इस्तेमाल नहीं किया। गलत हुआ नहीं हुआ? क्या गलत हुआ? क्या बुरा हुआ? यही बुरा होता है हमारे जीवन में। अगर हम एक टैलेंट को भी अगर हम नहीं पूरा करते तो परमेश्वर से नाराज होगा, उससे वो भी ले लेवे तो चाहिएगा। हालेलुया। संगति तो चलती रहे। और अब शिक्षा क्या मिली? इससे शिक्षा क्या नहीं मिलती है हमें? मैं बताऊं आपको, दो तरीके से मैं नेट पर देख रहा था, दो तरीके से हम शिक्षा लेते हैं। एक तो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो अच्छा है, जो अपनी गलतियों सीखते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे गलतियों सीखता है वो बहुत अच्छा है। वो हम यहाँ पर देख रहे हैं बाइबल के अंदर ये दूसरी गलती है और इसमें लिखी हुई है, इससे हमें सीखना है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी। हालेलुया। समझिए, इसने गलती करी, हम गलती ना करके देखें, हम गलती ना करके देखें। हम दुनिया में देखते हैं जितने गलती कर रहे हैं उन लोगों को आशीष नहीं मिलती। इसलिए एक टैलेंट भी अगर हमारे पास है तो हम उसको इस्तेमाल करते चले जाएं। हालेलुया। और हमने निर्णय क्या लिया? क्योंकि किसी भी कहानी के बाद एक निर्णय आता है, हमने क्या निर्णय लिया, हम क्या करेंगे? प्रभु ने कहा मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। यूं कहा दिल फिराओ, ये भी कहा हाथ फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। सबसे पहले कोई भी बात मन में जा, क्योंकि मन में
लाखों करोड़ों मशीन चले, कितनी चले? लाखों करोड़ों मशीन चले, रात को भी दिन में भी चलती रहे और सब सो जा, हाथ भी सो जा, दिल भी सो जा, लेकिन मन जो है सारी रात भागा फिर हो जा। तो सबसे पहले मन फिराना बहुत ही जरूरी है। मन फिरा करके मन फिराना, प्रभु की तरफ मन घुमाना है कि हमें प्रभु का काम करना है। इधर मन के अंदर हमें डालने के ये क्या हमें करना है। हालेलुया। मन में आएगा, मन को पहले समझाएंगे, मन को देखो ये सही है गलत है, किसका वचन है, ये मन गढ़ंत है या ये किसी गुरु का वचन है या परमेश्वर का वचन है या यीशु मसीह का वचन, किसका वचन है। पहले ये देखिए मन को इसे बिल्कुल तुम्हारा मन व्याकुल ना, प्रभु ने कहा है मन को कब्जे में कर लो, और मन कब्जे में हुआ ज्ञान के द्वारा। ज्ञान देखो किसका है, ये किसी का ऐसा वैसा वगैरह वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये दिमाग में सेट कर लो। और वचनों को हम टाल सकते हैं, गुरु वचन हम टाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा ना कभी बदलेगा, पूरा होकर रहेगा। इसलिए हमने सीखा परमेश्वर का वचन है। और फिर हार्ट में जाएगा, दिल में फैसला लेंगे और फिर हैंड से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब हम काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए पहले हमें मन को फिराना बहुत ही जरूरी है, और पहले मन को कब्जे में करो और फिर ये बात फैसला लो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी खोज नहीं है, कोई इसमें झूठी बात नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन है, पाठ ने बताया है और सिखाया है, बताया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दर्शन ये प्रकाशन देता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, ये हमने शिक्षा ली और आज से हम भी अपने टैलेंट को काम में लगाएंगे। सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद।